हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्या न्यूमेरिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो न्यूमेरिकल हर चीज को आपको आपके इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कवर कर लेगा लगभग। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं क्या टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्या करने वाले हैं आज, न्यूमेरिकल। आप डाल लीजिए टॉपिक, और न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। शायद मैंने जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया था उसमें मैंने प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL लिख दी थी, जबकि PLE होगा। ठीक है, तो ये लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए, फॉर फोर्सेस, फॉर फोर्स। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q which is surrounded by a square, ओके, जो कि एक स्क्वायर के शेप में और उसके हर कॉर्नर पे। ठीक है, यहां पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, which is surrounded by a square shape, and at each corner there is a charge plus Q, and at fourth position there is negative Q charge। ओके, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है, ये डायग्राम, मैं सब रफ कर दूंगा इसलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। ये है डायग्राम। अब बहुत सारी चीजें जो मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखी है, जो मैं डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा। वो क्या है, पहली चीज, ये यहां पे एक चार्ज होगा प्लस Q, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। दूसरी चीज ये होगी, यहां पे भी प्लस Q होगा। मान लेते हैं ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, ये पोजीशन C है और ये पोजीशन D है। अब देखिए यहां पे हमें ये जो प्लस Q वाला चार्ज है, जो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q है, ये कहां है, विच इज सराउंडेड बाय अ स्क्वायर, और ये कहां होगा, सेंटर पे है। सराउंडेड बाय तो कहीं पे भी हो सकता है, बट एट द सेंटर। ठीक है, प्लस Q चार्ज, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आप लोग को। दूसरी चीज, ये यहां पे भी प्लस Q है और यहां पे भी नेगेटिव Q है। यहां पे ये फोर्थ पोजीशन है। क्या है, ये फोर्थ पोजीशन। अब ये कह रहा है इस पे नेट फोर्स फाइंड करना है। क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। मान लेते हैं एक और चीज, यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि जो स्क्वायर की साइड है, क्या है, स्क्वायर की साइड है, ये A है, या L ले लीजिए, P ले लीजिए, Q ले लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लेते हैं ये A है। ठीक है, ABCD का पहला लेटर A, तो स्मॉल a मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा है नेट फोर्स, क्या कहा है, नेट फोर्स। तो अब मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं पूरा। अब हर चीज मैं आपको इस डायग्राम में बता दूंगा। जैसा कि मैंने कहा है, डायग्राम जितनी अच्छे से आप समझ लेंगे, आपका न्यूमेरिकल और आपका डेरिवेशन जो होगा वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। तो डायग्राम को समझते हैं। इन्होंने पहली चीज कही नेट फोर्स किस पे फाइंड करनी है, प्लस क्यू, और फोर्सेस कौन जनरेट करने वाली हैं,
प्लस क्यू, ये इनके कॉर्नर वाले ही इसको क्या करेंगे, पुश, फोर्स करेंगे, या तो पुल या तो पुश, अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए ये प्लस क्यू है, ये इस प्लस क्यू को क्या करेगा, खींचेगा या धक्का देगा, बताइए, खींचेगा या धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, क्या करेगा, धक्का देगा, कहां देगा, इस डायरेक्शन। सिमिलरली अब ये क्या करेगा, ये भी प्लस, दोनों के बीच के अट्रैक्शन, दो मैग्नेट जब मैं ले लेता हूं तो अगर सेम चार्ज के हैं तो क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, ये दोनों को ऐसे ऐसे रिपेल करेंगे। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, इस साइड देगा, तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड धक्का देगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये इसका है, और सिमिलरली ये जो होगा ये इस पे क्या करेगा, इस तरफ धक्का देगा, किस तरफ, इस तरफ धक्का देगा, तो ये इस तरफ धक्का देगा। समझ में आ रहा है। अब इसका ये हो गया, अब ये क्या करेगा, अब देखिए ये क्या करेगा, ये वाला जो होगा ये इस चीज को क्या करेगा, धक्का देगा, खींचेगा, धक्का देगा या खींचेगा, धक्का देगा या खींचेगा, धक्का देगा या खींचेगा। अब देखिए प्लस है और ये नेगेटिव है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट जब पोल लिए जाते हैं जब मैग्नेट के, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साउथ और नॉर्थ को जब मैं लूंगा तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, ना कि वो रिपेल करेंगे। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डबल एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हमें ये फोर्स निकालनी है। अब आप ये समझ सकते हैं, अगर ये सेंटर पे है, अगर ये सेंटर पे है तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ये मान लेते हैं यहां से कुछ यहां पे जाके ज्वाइन करेगा, हाँ की ना ज्वाइन करेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होते हैं, हाँ की ना। तो इन दोनों के बीच के हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, यहां पे डायगोनल है, समझ रहे हैं आप, ये क्या है, बीच में डायगोनल है। अब हम क्या करें, इस डायगोनल इतना समझ में आ गया आपको, डायगोनल है। अब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें, हाँ की ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल निकाल लेते हैं सिमिलरली, ठीक है। देखिए कैसे, ये पूरा ट्रायंगल निकाल लिया हमने, आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये पूरा ट्रायंगल निकाल लिया जिसमें ये एक साइड है, ये एक साइड है, हाँ की ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, हाँ की ना। ये ए है, ये ए है, मान लेते हैं पूरा ये आर है, मान लेते हैं पूरा आर है। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, आर निकालना है हमें, तो आर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ की ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ की ना, यही तो होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से अब हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बताइए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2a स्क्वायर, हाँ की ना। आर की जो वैल्यू होगी वो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, a स्क्वायर अंडर रूट a बाहर आ जाएगा, हाँ की ना। क्यों, कैसे आया, ये देखिए आप यहां समझ लीजिए, 2a है, 2a का होल 2a स्क्वायर है, अंडर रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अब ये 1/2 इसके लिए भी और ये 1/2 इसके लिए भी है, तो ये 1/2 2 इंटू 1/2 a के लिए कट गया तो a तो बाहर आ जाएगा। अब ये जो है इसके लिए रह गया, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है, तो अंडर रूट 2 ये अंदर रह गया, समझ में आया। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो गया, अंडर रूट, तो ये किसकी वैल्यू आई है, आर की वैल्यू आई है, a अंडर रूट 2, ठीक है। ये आर क्या है, ये पूरा डायगोनल है, ये पूरा हमें चाहिए क्या, ये इतनी छोटी सी डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये सबके लिए बराबर होगी,
ये सबके लिए बराबर होगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की सबकी बराबर होगी डिस्टेंस। तो ये हमें पूरा r मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, r/2 ले लेंगे। और r/2 की वैल्यू क्या है, ये r की वैल्यू है, इसका हाफ हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, a√2/2 विच इज वॉट, डिस्टेंस बिटवीन। अब हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, अब ये जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, हम लोग मान लेते हैं r' इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके, a√2/2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, बताइए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फोर्स जब फाइंड करेंगे तो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगती है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, जिससे वहां पे स्क्वायर करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, या R' स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a√2/2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, तो 2a²/4, हाँ कि ना। ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a²/2, हाँ कि ना। ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा आ गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। या ऐसा करते हैं, अगर सिर्फ आप r चाहते हैं तो ये पूरे, इसके पूरे डिस्टेंस को आप r' मान लीजिए, चेंज कर दीजिए, फ्लक्चुएट कर दीजिए, इसको r' मान लीजिए, इसको r मान लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्लक्चुएट कर दीजिए, जो आपने इस पूरे डिस्टेंस को आप r' मान लीजिए, और ये जो r आ रहा है r, इन दोनों के डिस्टेंस को r मान लीजिए, खत्म कहानी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, बस मानने का है। तो ये हमारा क्या आ गया, r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a²/2। अब मैं रब करने वाला हूं ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ऊपर की जितनी भी चीजें हैं सब मैं रब करने वाला हूं। ठीक है, हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, हमें क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, क्या, यहां पे जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, अपोजिट चार्जेस हैं, बट उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, 1 ही है ना इनका मैग्नीट्यूड, इसका भी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, Q अपॉन R स्क्वायर, हाँ कि ना। सिमिलरली ये इधर जा रहा है अपोजिट साइड, और ये क्या आ रहा है, इधर नीचे साइड आ रहा है, तो इसका क्या होगा फोर्स, Q1 Q अपॉन R स्क्वायर, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द। तो ये एक इधर लग रही है और इधर लग रही है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज दे आर इन अपोजिट साइड। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें फोर्स के हिसाब से, तो आप ये कर सकते हैं, ये जो फोर्स है, फोर्स ये क्या कर रहा है, ये जो इधर फोर्स लग रही है वो इसकी वजह से लग रही है, तो तुम लिख सकते हो फोर्स A, फोर्स B और फोर्स B ऑन फोर्स ऑन Q ड्यू टू B, हाँ कि ना, फोर्स ऑन Q ड्यू टू B, समझ रहे हैं कि नहीं, फोर्स ऑन Q ड्यू टू B। ऐसे ही आप इसको भी रिप्रेजेंट करते सकते हैं कि जो इस पे जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन Q ड्यू टू C, हाँ कि ना, फोर्स ऑन Q ड्यू टू C, समझ रहे हैं। इसी तरह आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स किस पे, फोर्स ऑन, अब ये अगर ये इसके अकॉर्डिंग करना चाहें, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के भी, इन दोनों ये भी क्या, ये क्या करेगा, अगर आप इसको कह रहे हैं तो ये अपोजिट ऐसे करेगा, तो इसमें फोर्स ऑन किस पे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू A, और दूसरा क्या है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू D। दोनों सेम है, यहां पे जो नीचे लग रहा है वो एक, ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिस फोर्स ऑन Q ड्यू टू B इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू C। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, एंड
दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। सो बोथ फोर्स कैंसल ईच अदर। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का तो तमाम खात्मा, और ये दोनों चार्जेस भूल जाओ। अब इन दोनों का हो गया, और दोनों क्या कर रही? इधर ही फोर्स लगा रही। तो नेट फोर्स किसकी वजह से बन रहा है? एफ नेट जो बन रहा है, एफ नेट जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? एफ फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए की वजह से बन रहा है, एंड फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी की वजह से बन रहा है। हाँ कि ना? क्योंकि ये और ये तो कट गया। इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं क्या? जो इसकी फोर्स होगी वही इसकी फोर्स होगी, क्योंकि ये दोनों इन्हीं के दोनों के बीच की है। ये जो लगा रहा है इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? यही होगी। हाँ कि ना? क्योंकि यही तो निकाला है हमने, r/2 यही है, यही है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अब देखिए, इसकी निकालते हैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू। ये क्या हो जाएगा? के तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, और ये क्यू, ये देख लीजिए, क्यू, कैपिटल क्यू किसके किसके बीच में लग रहा है? वो इन दोनों के बीच में हमने निकाला है क्यू ड्यू टू ए। तो ये हो गया क्यू और ये हो गया कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर बाई 2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आया है कि नहीं? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर बाई 2। हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ कि ना? सिमिलरली इसकी भी वैल्यू वही आएगी। हाँ कि ना? तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे एफ क्यू ड्यू टू डी इज इक्वल्स टू 2kq अपॉन ए स्क्वायर। हाँ कि ना? अब ये जो एफ नेट होगा इन दोनों का समीशन होगा। हाँ कि ना? क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लेगा। अब ये हो गया हमारा 2kq अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2kq अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4kq कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर बेस सेम है। हाँ कि ना? बेस क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये होगा पूरा आपका एफ नेट का आंसर। क्या होगा? एफ नेट का आंसर। तो देखिए सिंपली हमने क्या सिंपल सी चीज करी है। क्या? जब भी आपको किसी भी दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, जब भी आप फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? दो चार्जेस रिक्वायर होते हैं जो कि यहां पे दिए गए हैं, इनके मैग्नीट्यूड भी दिए गए हैं। क्या है? 1 ही है, वो नेगेटिव क्यू दे दिया गया है और प्लस क्यू दे दिया, मतलब 1 ही है। दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है, जो डिस्टेंस चाहिए होती है वही चीज बस निकालना था यहां पे। वो कैसे हमने निकाला? ये एक पूरा ट्रेंगल दिया है, हमने ट्रेंगल ले लिया, मान लिया इनकी ये डायरेक्शन ए थी, ये ए थी, और बीच में ये जो पूरी डिस्टेंस ले ली ये आर थी। ठीक है, इतना मान लिया हमने, आर डैश मान लिया। अब ये आर डैश क्या होगा? आर डैश क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आर डैश इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ कि ना? तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a अंडर रूट 2 आ जाएगा। हाँ कि ना? क्योंकि a का अंडर रूट कट जाएगा, a अंडर रूट 2। a अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू आई है? इस पूरे r की वैल्यू आई है। हाँ कि ना? हमें चाहिए क्या? इसके आधे की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे तो a अंडर रूट 2/2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें r की, ये छोटे से r/2 की वैल्यू आ जाएगी, r'/2। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि नहीं? ये छोटा सा चाहिए था, ये छोटा सा चाहिए था आधा, ये छोटा सा चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा? इन दोनों के बीच की वो फोर्स क्या हो जाएगा? ये देखिए, जो यहां पे जो फोर्स लगा रहा था वही चीज यहां पे भी नीचे फोर्स लगा रहा था। हाँ कि ना? तो फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 क्या था? ये Q2 क्या था जिसपे लग रही थी?
क्यू। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों की डिस्टेंस बिटवीन देम क्या आई है, a√2/2, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया था सबसे पहले यहां पे, जिससे हमें स्क्वायर यहां पे ना करना पड़े इजिली। तो हमारी a²/2 आ गई थी, जिसको हमने यहां पे रख दिया। a²/2 जब हमने रखा यहां पे, a² जो 2 होगा यहां पे, वो 2 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको भी समझाना पड़े तो 12th में आना बेकार है आपका। क्या देखिए कैसे हुआ ये देखिए, एफ क्यू ए इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन a²/2। अब ये जो होता है डिवाइड में, अगर मैं इसको एज इट इज लिखूं इस तरह, डिवाइड बाई a²/2 लिखूं, तो ये क्या होता है, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स होके क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और a² इधर आ जाएगा। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 2kq अपॉन a², हाँ कि ना। और यही वैल्यू किसकी होगी, इसकी भी होगी। यही चीज हमने यहां लिखा और फिर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, एलसीएम a² होगा क्योंकि सेम है, ये लिख दिया 2kq प्लस 2kq इज इक्वल्स टू 4kq। ये हमारा क्या आ गया, अब ये सब रफ कर देना हो, आराम से लिख लीजिए आप, आराम से लिख लीजिए आप। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब मैं ये सब रख कर दे रहा हूं। यहां पे एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई ये बताइए आप। एफ नेट ऑन होम, ऑन प्लस क्यू चार्ज इज नथिंग बट 4kq1q अपॉन क्या, a²। इतना आ गया, यही आंसर है। तो बच्चों ये हो गया पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा एक छोटा सा और न्यूमेरिकल इस पे बेस, जिसको सॉल्व करने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, अब इसमें क्या होगा, इसमें चेंजेस क्या हो सकता है, इसको सबको प्लस कर सकते हैं, सबको प्लस कर सकते हैं।